जय भीम, जय अमायम। मैं साई कुमार, आपका छोटा भाई, गोशा महल कॉन्स्टेंसी हैदराबाद से। मेरे भाइयों, हैदराबाद के बेगम बाज़ार में पिछले 4 दिन पहले एक मर्डर हुआ था मेरे भाइयों, इंटर कैस्ट मैरिज के द्वारा। बहुत ही तकलीफ़ दिया मेरे भाइयों जो इश्यू हुआ, क्योंकि हर चीज़ खून खराबे से नहीं होता, हर चीज़ बैठने से, प्यार मोहब्बत से हो जाती है। जो भी हुआ गलत हुआ। और कुछ लोग जो समाज का नाम ले रहे, मैं वो 2 समाज को भी मेरा परिवार मानता हूँ, मेरे भाई बंधु मानता हूँ। और जो लड़की है, लड़की के लिए मैं इतना ही कर सकता हूँ, मेरे भगवान से प्रार्थना कर सकता हूँ कि बच्ची की आत्मबल बढ़ाए आने वाला जीवन जीने के लिए, और भगवान का विशेष आशीर्वाद रहे उस बच्चा, छोटा जो बच्चा है उसके ऊपर। और रही बात ये बेगम बाज़ार की, मेरे भाइयों, तकलीफ़ देने बात है, मैं इसको यहाँ पे छोड़ते हुए मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से, जिस तरह से बेगम बाज़ार में इश्यू हुआ उसी तरह से सरूर नगर में भी इश्यू हुआ। मगर सरूर नगर के इश्यू में भारतीय जनता पार्टी के तेलंगाना राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर गली के छोटे लीडर तक पूरे जने रोड पे उतर गए, पटा मारते हुए, लटा मारते हुए, दना मारते हुए। जो झूठी मोहब्बत दलितों पे दिखाया गया, उधर मारवाड़ियों पे क्यों नहीं दिखाया गया? हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी दलितों के लिए कुछ नहीं करती है और दलितों के खिलाफ है। मगर ये आज भी साबित हो गया, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दलित और मुसलमानों के लिए ही नहीं, खिलाफ ही नहीं, मारवाड़ियों के भी खिलाफ है। क्योंकि जब आप एक दलित बच्चे के लिए रोड पे उतर सकते, तो ये बेगम बाज़ार में मारवाड़ियों के लिए आप क्यों रोड पे नहीं उतरे? क्यों एक वॉइस नहीं दिए? आप तो जब सरूर नगर के इश्यू पे इतना तांडव क्यों मचा है पता है आपको भाइयों? क्योंकि वो मारने वाला मुसलमान था। इनको दलितों पे कोई मोहब्बत नहीं है। उस इश्यू पे दलितों को गुमराह कर रहे थे कि ये हमारा भाई है। अगर वो नागराज तुम्हारा भाई है तो ये नीरज क्या तुम्हारा दुश्मन था? इसके खिलाफ, इसके लिए आप आवाज नहीं क्यों नहीं उठाए आप इसके मर्डर के खिलाफ? क्योंकि यहां पे एक ही समाज के थे, एक ही धर्म के लोग थे। वहां पे राजनीति कर लिए, यहां पे नहीं कर सकते ना। तो मेरे दलित भाइयों को कहना चाहता हूं, ये लोग दलितों के खिलाफ है, दलितों के फेवर में नहीं रहते लोग। ये सख्त दलितों के खिलाफ है। और रही बात, एक विधायक है हैदराबाद में जो हमेशा दलित और मुसलमानों के लिए जहर खोलने वाला, उन्होंने भी दलितों के लिए बात करने लग गया। आश्चर्य की बात है, जो खुद की जबान से हमेशा दलितों को तेलंगे धेड़ा, तेलंगे भिड़ंगे बोलने वाला विधायक विकाराबाद चले गया। विकाराबाद नागराज के घर तक चले गया। वाह, आज नीरज का घर याद नहीं आया? तो ये दलितों के ऊपर राजनीति है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं मेरे भाइयों, जो विधायक विकाराबाद तक गया ना, वही विधायक गुजरात के ऊना कांड में दलितों को लंगा करके मारे, तो यही एमएलए यहां से मैसेज भिजाया था, ऐसे खलीज दलितों को ऐसी मारना बोलकर। आप रिकॉर्ड्स देख सकते हैं यूट्यूब में जाके, गूगल में जाके, या हर कोई न्यूज चैनल में देख सकते। अब ऐसे लोग दलितों के लिए बात करें बोल के आप थोड़े लोग खुश हो गए, हमारे दलित लोग। ये लोग दलितों के ऊपर झूठी मोहब्बत है मेरे भाइयों। आज तो ये तक साबित हो गया, मारवाड़ियों को भी ये लोग दूरी रखना चाह रहे। जब बंडी संजय नागराज के लिए रोड पे उतर सकता, तो नीरज के लिए क्यों नहीं उतर सकता? सोचने की बात है ना। वहां पे मुसलमान था, इसीलिए उतर गए। अपनी राजनीति के रोटियां गरम गरम पेंके पे सेकने के लिए तैयार थे। अरे पूरे बाबा साहब के पास गए, बाबा साहब को मेमोरेंडम दे रहे, तो यहां पे भी देना ना। भाइयों, मैं क्लियर करना चाहता हूं, मैं किसी समाज का खिलाफ नहीं हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, वो नागराज के लिए
मेरे खायद बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 24 घंटे में बोले वो गलत है बोल के, और ऊपर से ये तक बोले हमारे इस्लाम में किसी की जिंदगी नहीं दे सकते तो किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते, किसी को जान नहीं दे सकते तो किसी की जान नहीं ले सकते। और ये तक मेरे खायद बोले कि जो भी ये हरकत करा उसको ऊपर के बाद अल्लाह मियाँ कभी माफ नहीं करेंगे, उसको सजा जरूर मिलेगी। इस तरह हमारे इस्लाम में है बोल के मेरे खायद खुद बोले। कहां गए बीजेपी के लोग? अभी दलितों के ऊपर राजनीति करने आते तो मारवाड़ियों के ऊपर नहीं आते, तो मारवाड़ियों के दुश्मन है क्या आप? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। कहां गया बंडी संजय, कहां गया चिंटू पिंटू मिंटू? पूरे जने रोड पे उतरे थे ना, जब पुतले जला रहे थे ना, जब हमारे खायद का नाम ले रहे थे, जब तक दूल्हे भाई का नाम नहीं लिए इनके राजनीति के रोटियां नहीं सीखते। इसी के साथ मेरे भाइयों, मैं किसी समाज के खिलाफ नहीं हूं। यहाँ पे किसी को भी तकलीफ हो दो वो मेरी तकलीफ ही समझ लो मेरे भाइयों। और मेरे भाइयों से निवेदन है, इस तरह की हरकत मत करो, कुछ भी है बैठ के बातचीत कर लो मेरे भाइयों। इसी के साथ जय भीम, जय एमआईएम, असद साहब जिंदाबाद, एमआईएम जिंदाबाद।